जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की छवि एक तेज तर्रार न्यायाधीश के रूप में रही है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहते हुए उन्होंने ऐसे तमाम उल्लेखनीय फैसले किए हैं जो भविष्य के लिए नजीर है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अपने पिता का जजमेंट तक पलट दिया था और जिनके फैसलों की चर्चा फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित भी करने से नहीं चूके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 16वें और सबसे लंबे तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज इकोनॉमिक में ऑनर्स किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ की पढ़ाई, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया। हार्वर्ड से लॉ में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद जुडिशियल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इनकी काबिलियत को देखते हुए दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज इन्हें बतौर अतिथि प्रवक्ता भी बुलाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनने से पहले इन्होंने देश के कई हाई कोर्ट में बतौर सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस भी की है। 1998 में इन्होंने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पदभार संभाला। 29 मार्च 2000 से 30 अक्टूबर 2013 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे। 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। 13 मई 2016 से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पदभार संभाला और अब देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर वो करीब 2 साल रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने 1976 के एडीएम जबलपुर केस में पूर्व जस्टिस और अपने पिता वाई चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया था। अपने फैसले में उन्होंने लिखा, निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठों का हिस्सा रहे हैं। इनमें अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमाला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले शामिल हैं। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।